आबरू है। गजल सरापा जिंदगी है। गजल एहसास का समंदर है जिसमें तैरने के लिए हसास दिल, हौसला मंद जिगर और महकम जहन की जरूरत होती है। तब कोई शायर कहता है, ये चांदनी ये रात ये तारे गजल कहें, तुम सामने रहो तो नजारे गजल कहें, देखे तुम्हारा अक्स तो मौजे तड़प उठे, छूले तुम्हारे पांव तो धारे गजल कहें। मीसम गोपालपुरी एक ऐसा नाम पूरे देश और देश से बाहर गैर ममालिक में भी जो शोहरत मिली, इज्जत मिली और उन्होंने जो हिंदुस्तान की जो नुमाइंदगी की, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और कई देशों की उन्होंने यात्रा की। ये गजल के हवाले से, शेर व शायरी के हवाले से, चाहे नातिया मुशायरा हो, चाहे महफिल मुकासदा हो, चाहे कवि सम्मेलन हो और चाहे गजल का मुशायरा हो, सब में यकता मैं मीसम गोपालपुरी का इस्तकबाल करता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई अब देर नहीं करूं। मैंने पहले ही कहा कि कभी भी मैं आपके और शोरा के बीच में कभी भी दीवार बनूं ऐसा आपको महसूस नहीं होगा। मीसम गोपालपुरी का एक बार इस्तकबाल हम करते हैं। मीसम गोपालपुरी माई। मौजूद हजरात, आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार हाजिरी का शरफ हासिल किया मैंने। मैं चाहता हूं कि अपनी हाजिरी सलाम के साथ दर्ज कराऊं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा भैया चंदा नहीं मांगा मैंने मुशायरे का भाई साहब, मैंने सलाम किया है। सलाम अल्लाह का कलाम है। सलाम में शफ़क़त शर्त है। जिसने पहले सलाम किया उसे ज़्यादा सवाब, जो जवाब देता है उसे भी सवाब ही मिलता है, माज़अल्लाह अज़ाब नहीं मिलता। मैं एक बार फिर सलाम में मोहब्बत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी दर्ज कराता हूँ। आप ऐसे जवाब दीजिए जैसे कि एक मुसलमान को एक मुसलमान के सलाम का जवाब देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा आपकी नवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आमीन इलाही आमीन। यहाँ से एक मतला और कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आइए उससे कबल एक दो क़तात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बहुत अच्छा आप सुनने के लिए आमादा हैं और खुदा करे कि जो है आप और आमादा हो जाएं ताकि मेरा जी लगने लगे, मैं भी सुनाने के लिए आमादा हो जाऊं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। सदर मोहतरम की इजाज़त है। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता। 2 मिसरे बतौर खास। जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता, दिल में जिसने भी जला रखा है ईमान का दिया, दिल में जिसने भी जला रखा है ईमान का दिया, मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो गद्दार। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। दोस्तों, एक बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूँ कि आप अगर इत्मीनान और सुकून से इसी तरीके से बैठ के सुनते रहेंगे तो मैं भी यूं ही ऐसे ही सुना के और अपनी जगह ले लूँगा। नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान आपका होगा। मगर जब आप आमादा हो जाएंगे सुनने के लिए तो आप अपनी नशिस्तों से मेरे अंदर चेंजिंग देखेंगे। और मैं तो मुसलसल जगा हूँ, थका हूँ, पढ़ता हुआ चला आ रहा हूँ, आपके बाद भी मुझे कहीं और जाना है। तो ये तो हम लोगों का रोज़ का काम है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। मगर फिर भी थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें चाहते हैं कि अगर आप बेदार होकर सुनेंगे तो मेरा जी लगेगा। 4 मिसरे और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने। वाह वाह
अगर बात गलत हो तो तायद न करें, अगर सच हो तो इतना बड़ा पिंडाल है, इतने सारे लोग सदन में बैठे हैं, हक बोलना भी सबके बस का नहीं है, हक की तायद करना भी सबके बस का रोग नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी बात में दम हो, सच्चाई हो, तो आपकी दुआएं चाहता हूं दाद के शक्ल में। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। तो जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद है, जिंदाबाद निज़ाम साहब, क्या बात है। टुकड़े नहीं होने, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने। दोबारा हाजिर करता हूँ आपको, मैं हाजिर एक बार फिर। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम कभी मुल्क के टुकड़े। 4 मिसरे और मुझे आपने हौसला बख्शा, ये माशाल्लाह थोड़ा सा आप बेदार हुए हैं, अगर और बेदार होंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैं हाजिर करता हूं जी, मैं हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाए। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं बतौर खास। हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे, इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल। हक है, हक है, इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल। हम ही हैं, मुझे देखना है दूसरा मिसरा कैसे पहुंचता है आप तक। हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। वाह वाह, इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल। हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। तो उनसे कह दो जो भगाने पे तुले हैं हमको, उनसे कह दो जो भगाने पे तुले हैं हमको, हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जाने। वाह 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 वाह, बहुत। हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जाने वाले। देखिए आपने हौसला बख्शा, मैंने आपसे पहले कहा था, आप मेरे अंदर वहीं से चेंजिंग महसूस करेंगे। रहबर सिकंदर हाजिर करता हूँ मुलाजा। ये रहबर साहब थे जो रहबरी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। मैं चाहता हूँ कि ज़रा सा एक बार आप तमामी हजरात मिलकर मुशारा कमेटी के लिए एक ज़ोरदार तालियां बजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। इजाज़त है आप सबकी? मैं हाजिर करता हूँ। ऐ शहीदाने वतन, ऐ शहीदाने वतन, ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। वाह वाह वाह, हाँ माशाल्लाह, हमारा ये वाला मोहल्ला बिल्कुल बेदार हो गया। वतन, आपके जज्बों को सलाम। ये एकदम आमादा हो गया, एकदम आमादा हो गया। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। अच्छा, आप जितनी खामोशी से ये बिल्कुल मस्त होके सुन रहे हैं ना, ऐसे मैं भी पढ़ सकता हूँ। मालूम है कैसे? ऐ शहीदाने वतन,
आपके जज्बों को सलाम। मुझे मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐ शहीदाने वतन आपके जज्बों को सलाम। आपके जिक्र में आज भी हमारा भाई अमरान जो कह रहा है कि विज़म भाई आपके जिक्र में हम आज भी खाम। थोड़ी सी मोहब्बत है, मैं आपकी चाहता हूँ, थोड़ी सी मोहब्बत। ऐ शहीदाने वतन आपके जज्बों को सलाम। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत, भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत। हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश। वाह 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 वाह, बहुत वाह। आहा, एहसान फरामोश नहीं। हाँ बस मैं यही चाहता था, थोड़ी सी बेदारी आपकी, थोड़ी सी दुआएं। ऐ शहीदाने वतन आपके जज्बों को सलाम। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत। हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश। क्या बात है, क्या बात है। 4 मिसरे मुझे और याद आ गए, आपने हौसला बख्शा, मुलाजा फरमाए। कौन है दोस्त कौन दुश्मन है। नहीं, जब तक पूरे मजमे की एक दाद नहीं आ जाती है, एक मिसरे पे एक ही मिसरा पढ़ूंगा। कौन है दोस्त कौन दुश्मन क्या बात है, क्या बात। जब तक पूरे मजमे की दाद नहीं आती एक ही मिसरा सुनाऊंगा। कौन है दोस्त कौन दुश्मन है, 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 कौन है दोस्त कौन दुश्मन है। खूब हम इसका ध्यान रखते हैं, खूब हम इसका ध्यान रखते हैं। खामोशी में है मसलहत वरना हम भी मुंह में जबान रख। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद मिसम साहब, वाह वाह। में ज़बान रखते। वाह वाह। आइए हज़रात एक गजल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, बड़ी मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। एक बार इसको फिर लोग सुनना चाह रहे हैं, देखिए एक बार। कौन है दोस्त कौन दुश्मन है, खूब हम इसका ध्यान रखते हैं। खामोशी में है मसलहत वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं। आपने हौसला बख्शा। देखिए मुझे 4 मिसरे और याद आ गए, आपकी खिदमत में पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। तवज्जो चाहता हूं जहां जहां हज़रात है। अपनी शोहरत के लिए, अपनी शोहरत के लिए और न दौलत के लिए। क्या बात है, क्या बात। खुसूसी, आपकी खुसूसी, आपका पूरा मोहल्ला जो है वो मैं चाहता हूं कि जब आप शुरू कर देंगे आगे से तो पीछे वाले भी आमादा हो जाएंगे। मुलाजा फरमाएं। अपनी शोहरत के लिए और न दौलत के लिए आओ आओ मैदान में फकत दीन की खिदमत के लिए। अपनी शोहरत के लिए और न दौलत के लिए आओ आओ मैदान में फकत दीन की खिदमत के लिए। आओ मैदान में फकत दीन की खिदमत के लिए। मस्जिद कूफा से आवाज़ अली आती है, मस्जिद कूफा से आवाज़ अली आती है। जिंदगी होती है मोमिन की शहादत के। वाह 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 वाह। उस्मान काबिल साहब, जिंदगी होती है, क्या बात है, क्या बात।
जिंदगी होती है मोमिन की शहादत के लिए, जिंदगी होती। 4 मिसरे और पढ़ दूं? अच्छा, कितने लोग आमादा हैं, जरा अपने हाथों को बुलंद कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करता हूं। तुम नबी वाले हो, जो न होगा उसकी दाद मुझ तक नहीं पहुंचेगी। तुम नबी वाले हो, तुम खुदा वाले हो, तुम नबी वाले हो, खुद को कभी रुसवा न करो। क्या बात है। तुम नबी वाले हो, खुद को कभी रुसवा न करो। जिससे जिससे अपनों का जिगर चाक हो ऐसा न करो। जिससे अपनों का जिगर चाक हो ऐसा न करो। कोई मजलूम अगर मांगे तो सब कुछ दे दो, चाहे वो मजलूम सरजमीन इराक से सदा बुलंद करे या अफगानिस्तान से या फिलिस्तीन से। कोई मजलूम अगर मांगे तो सब कुछ दे दो, किसी जालिम से मगर दर्द का सौदा न करो। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अरे जिंदाबाद मिसम भाई, क्या बात है। किसी जालिम से मगर दर्द का सौदा न करो, वाह जिंदाबाद। शंकर भाई जिंदाबाद। तो ये लोग हैं, क्या हमारी कौम है जो जिंदा जावेद। क्या बात, ये लोग हैं मुबारकबाद के मुस्तहक कि जब अच्छी शायरी सुनने के लिए आमादा हो जाते हैं तो शायर की हौसला अफजाई होता है, वो कुछ सुनाने की कोशिश। क्या ज़ौक़े समात भी है। हजरत एक गजल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, पहली सफ में जो है आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, मुशारा आपका है, इसलिए आप उसको बनाने की कोशिश करें। हाजिर करता हूँ जी। हाँ, गजल का जी हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। मतलब हाजिर करता हूँ बतौर खास। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। रदीफ जहन में रखिएगा, कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। रहबर साहब, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। वाह 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 वाह। बुलाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। खुदा करे कि मेरा मूड बन जाए। मैं आपको खुदा और उसके रसूल की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं इतनी देर से सुना रहा हूं, मैंने आपको कुछ नहीं सुनाया, क्योंकि मैं खुद अंदर से आमादा नहीं हुआ सुनाने के लिए। उसकी एक वजह यह है कि जब तक पूरा मजमा आमादा नहीं होता मेरा जी नहीं लगेगा। मैं फिर शेर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाए। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शायरी, मुलाजा फरमाए बतौर खास। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। आपकी तवज्जो कहीं और चली गई, मिसरा जाया किया आपने। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं। वाह वाह।
तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं नहीं, अब मेरा कुछ मूड बन गया, कुछ मूड बन गया, आमादा हो गया हूं। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं हो। जितने शायरी सुनने के लिए इस मैदान में इकट्ठा हैं, उनकी समातों के हवाले में हम गोपालपुरी ये शेर करता है, पूरी तवज्जो। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं। शेर सुनिए। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। वाह, हक है, हक है, हक है। वो तेज़ो मंतशा, वो तो दिलो मंतशा। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ। वाह 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 वाह, आहा, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मतलूब अख्तर साहब आपका मुशायरा, उस्मान कावी साहब। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। जो ये कहते हैं कि हिंदू भाई बलवाई हैं, मुसलमान भाई बलवाई हैं, सिख बलवाई है, ईसाई बलवाई है, बिल्कुल गलत। भारत के वासी, भारत में रहने वाले, जो भारत से प्यार करते हैं, जो इस मिट्टी में पले हैं, बड़े हैं, परवान चढ़े हैं, जो इससे मोहब्बत करते हैं, वो ना तो बलवाई हैं ना ही आतंकवादी हैं। इस बात को जहन में रखिए। न भारत का हिंदू बलवाई है, आतंकवादी है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। ये वो दूसरे लोग हैं जो हमें गुमराह करना चाहते हैं और हमें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करते हैं। मैं उन तमाम लोगों को दावत देता हूं कि वो आज के इस मुशायरे के पिंडाल में आए, इस मैदान में आके अपनी नंगी आंखों से देखें कि किस तरीके से मुसलमान के साथ हिंदू भाई कंधे से कंधा मिला के बैठा हुआ है और प्यार और एकता और सौहार्द और मोहब्बत की दलील दे रहा है, दलील दे रहा है। मैं शेर पढ़ता हूं, पूरी तवज्जो, मुलाजा फरमाए। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घटाने बढ़ाने। ये चंद लोग हैं जो हमसे ये कहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ के इन्हें चले जाना चाहिए, इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इनकी घर वापसी होनी चाहिए। वो हिंदू कतई नहीं है जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये चंद ही लोग हैं जो इस तरह की बातें करके हमारे आपस में नाइत्तफाकियां पैदा कराते हैं। मैं उनके खिदमत में एक शेर पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जो ये कहते हैं इनकी घर वापसी होनी चाहिए, इन्हें पाकिस्तान चले न जाना चाहिए, उनके लिए शेर मिसम गोपालपुरी का। मुझे देखना है कि ये मजमा किस तरीके से मिसम गोपालपुरी की इस शेर को कबूल करता है। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित। मैं पूरे पंडाल से मुखातिब था, मैं पूरे पंडाल से मुखातिब था। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हवा में तीर चलाने से कुछ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ, बहुत बहुत अच्छा। हमारा जुर्म, क्या बात है, क्या बात है। साबित, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। अब एक शेर और पढ़ दूं, पूरी ईमानदारी से हाथ उठा के हमें यकीन दिलाइए कि आपकी दाद मुझ तक पहुंचेगी।
हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। वाह, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। देखिए, मैं पढ़ने से नहीं डरता क्योंकि हक हक होता है। मेरा नाम मीसम है, पूरा नाम सैयद मीसम अली रिजवी है। मीसम अरबी के लफ्ज हैं, अरबी का ये टुकड़ा है, अरबी का ये लफ्ज है, इसके माने होते हैं सच बोलने वाला, लोगों को सही राह दिखाने वाला। ये तो अरबी की तारीख लुगत बताती है, मगर आप इस्लामिक हिस्ट्री देखेंगे तो हजरत अली शेर खुदा के सबसे चहेते गुलाम का नाम था मीसम, और मीसम को सूली पे चढ़ा दिया गया था सिर्फ इसलिए कि वो हक बोलते थे, सच बोलते थे। मैं आपकी अदालत में अपना ये शेर रखता हूं, मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो, और मुझे देखना है कि कितने लोग मेरे साथ हैं। मुलाजा फरमाए, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। एक बार जरा तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे आप इजाजत दें। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। हवा में, अब ये शेर सुनिए पहले आप, उसके बाद दाद दीजिए। खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। हमें निशाना बनाने से कुछ न, वाह वाह, निशाना बनाने, वाह 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 वाह, हमें निशाना बनाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। सिलसिले का शेर सुनिए, और ये खालिस गजल का शेर आपकी खिदमत में पढ़ता है मीसम गोपालपुरी। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं, यूं रोज ख्वाब में, वाह 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 वाह, कुछ नहीं होगा। यूं रोज ख्वाब में आने वाह वाह वाह, कुछ बहुत नहीं अच्छे। होगा। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से। सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए। अंधेरी करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, अंधेरी करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ न, वाह 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 वाह, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं, क्या बात, कुछ नहीं होगा। अंधेरी करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, बहुत लहद अच्छा शेर पे है, शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा। नसीहत आमेज है। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। मक्ता सुनिए। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम। किसी से आस लगाने से कुछ